हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान के अंदर कौन क्या क्या है। और आप सभी को पता है कि हम ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ और सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ जी, बताइए UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं। तो भाई इनके जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने विकास गुप्ता, सेकंड है संजय कुमार, सी है आपका सौरभ गर्ग और डी ऑप्शन है आपका आलोक वर्मा। तो फटाफट आंसर कीजिए भाई कि क्या होगा। अगर आपको पता है तो फटाफट आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका सौरभ गर्ग। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखो भाई चीज़ों के मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो CEO कौन है भाई, सौरभ गर्ग जी हैं। UIDAI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, तो ये हिंदी में कहेंगे और ये आपका इंग्लिश में फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को। कब हुई थी भाई इसकी स्थापना? फटाफट आंसर कीजिए, 2009 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है भाई नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली। क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछते चल सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। कभी भी अपने आप डाउट्स आप वहां पर पूछिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शोर संगठन यानी कि ISA के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? बी अजय माथुर, वी मुरलीधरन, सी जो है समीर शर्मा और डी जो है आपका रमेश कुमार। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अजय माथुर। तो किसे नियुक्त किया गया है महानिदेशक के उस पे? तो अजय माथुर को किया गया है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो नए महानिदेशक हैं आपके अजय माथुर और ISA की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिर से कौन अध्यक्ष बने हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अजय सिंह, विशाल कुमार, वी मुरलीधरन या फिर S मणि कुमार। तो यहाँ पर नए मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके अजय सिंह। तो A ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और चीजें जानते हैं ताकि अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष हैं आपके अजय सिंह। BFI की फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और भारत में जितने बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? BFI ही करता है। इसकी स्थापना जो है 25 फरवरी 1949 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये हरियाणा है, अभी अना आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, नहीं आएगा तो हाँ जी, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के अध्यक्ष कौन हैं? तो BJP के अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। रजित ओझा, B ऑप्शन है मनोज डे, C ऑप्शन है आपका JP नड्डा या फिर D ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो BJP के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है JP नड्डा। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और चीजें जानते हैं ताकि फैक्ट्स आपको पता चले। अध्यक्ष आपके JP नड्डा। स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली के अंदर। तो BJP का लोकसभा में जो नेता है वो है आपका नरेंद्र मोदी यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं। BJP का राज्यसभा में जो नेता है वो है आपका पीयूष गोयल। BJP की लोकसभा में सीटें हैं 303 और BJP की राज्यसभा में सीटें हैं 80। ठीक है, और BJP के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं कहती हूँ क्लास काफ़ी अच्छी होती हैं। एक बार ज़रूर सुन लीजिए करें, अगर एक बार आप सुन लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अभी तक आप वीडियो पे आए हो और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो
बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सब्सक्राइब के साथ साथ, ताकि जो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके। आगे देखिए भाई, हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, अगर आप अनअकैडमी में एसएससी का बैच लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एवरी संडे जो है यहाँ पर 12 बजे जो है आपका टेस्ट लिया जाता है, और इस टेस्ट में अगर आप अच्छी खासी रैंक लेते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे जो है ऑफर प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है आपको। अगर आपकी रैंक जो है 1 से 3 के बीच में आती है तो आपको अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाता है। 4 से 10 के बीच में आते हैं तो 75% की आपकी स्कॉलरशिप होती है। 11 से 50 के बीच में 50% की, और 51 से 100 के बीच में 25% की यहाँ पर स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपको कोड यूज़ करना है, यूज़ इनवाइट कोड, तो इसमें आप यूज़ करोगे AS 2022, और ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई एक अच्छी आपके लिए खबर है, आप यहाँ पर जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विकास मल्होत्रा, बी ऑप्शन है वी मुरलीधरन, सी ऑप्शन है आपके के पलानीस्वामी, और डी ऑप्शन है आपका संजय कपूर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका संजय कपूर। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। कुछ और जो है इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है इससे रिलेटेड हम जान लेते हैं। देखो, नए अध्यक्ष आपके हैं संजय कपूर। AICF की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। क्या हो जाएगी? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष हैं संजय कपूर। स्थापना हुई थी 1951 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका चेन्नई के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपसे पूछ सकता है AICF का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी कौन है? अमित शाह, एक सेकेंड भाई, अमित शाह, अजय त्यागी, रजनीश कुमार या के वेणुगोपाल। ठीक है, तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं आपके के वेणुगोपाल। कौन है भाई? के वेणुगोपाल। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। हाँ जी, तो 15वें जो है आपके महान्यायवादी हैं, कौन है भी? के वेणुगोपाल। ये क्या है? वे देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपका जो है जीएस के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो जीएस में नॉर्मल जो स्टैटिक जीके होती है वहां पे पूछ सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये जो है कौन से महान्यायवादी हैं? 15वें हैं, के वेणुगोपालम। ठीक है, और महान्यायवादी का जो है कौन से आर्टिकल में जिक्र है? तो ये 76 में है। क्लियर है भाई? आगे देखिए, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किशन पटेल, सतीश रेड्डी, अजय पटेल या संजीव बंसल। तो यहाँ पर जो DRDO के जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो है आपके सतीश रेड्डी। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देखो, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन। स्थापना है 1958 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो देश के पहले लोकपाल जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है अजय त्यागी, बी ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, सी ऑप्शन है रजनीश कुमार, और डी ऑप्शन है आपका संजय बंसल। ठीक है, तो देश के पहले लोकपाल नियुक्त जो है वो हुए हैं आपके पिनाकी चंद्र घोष। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो पहले हो जाएंगे पिनाकी चंद्र घोष। इसके आगे देखो, किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का नया महानिदेश नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है भाई? विकास गुप्ता को, विनय महाजन को, ऋषि वर्मा को या राजीव चौधरी को? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा राजीव चौधरी। ठीक है, क्या होगा? राजीव चौधरी। ठीक है, BRO के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, BRO की फुल फॉर्म है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीमा सड़क संगठन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ना, ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं भाई?
पहला ऑप्शन है ग्रेन बार्कले, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका कपिल देव, सी ऑप्शन है ब्रेन लारा, और डी ऑप्शन है आपका रिकी पॉन्टिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त हुए हैं भाई आपके ग्रेन बार्कले। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आईआईसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, स्थापना हुई 15 जून 1909 को, मुख्यालय जो है वो दुबई के अंदर है, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर कीजिए। संजय बंसल, बीएस राजू, रजनीश कुमार या अजय त्यागी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बीएस राजू, ठीक है। तो कौन नियुक्त किए गए हैं डीजीएमओ के पद पे? तो बीएस राजू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कौन है भाई? पहला उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अमित शाह, वेंकैया नायडू, सी ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, और डी ऑप्शन है आपका रजनीश कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वेंकैया नायडू, यानी कि जो आपके वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं आपके वेंकैया नायडू, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पर फटाफट कमेंट कर दीजिए और बताइए कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं एट प्रेजेंट कौन है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और ये जो है भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं, ये सॉरी उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा जो है आपकी, उसके जो सभापति होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये होता है आपका उपराष्ट्रपति। और ये जो है आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल कौन सा है जिसमें जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, भारतीय युवा कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह या फिर जो है बीवी श्रीनिवास, ठीक है। तो भारतीय युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो बीवी श्रीनिवास को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो कौन है भारतीय? आईएनसी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीसीसीआई के वर्तमान में मुख्य अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के जो मुख्य अध्यक्ष है वो कौन है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सौरव गांगुली, जय शाह, अनिल कुंबले या राहुल द्रविड़। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा? बिल्कुल 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 सही कमेंट कर रहे हैं सभी बच्चे। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका सौरव गांगुली। फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिए, बहुत मेहनत की जाती है, ठीक है। देखो, अध्यक्ष हैं आपके सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष हैं आपके महिम वर्मा, ठीक है। सचिव जो हैं वो आपके हैं जय शाह। बीसीआईसी की फुल फॉर्म की बात की जाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट कौन करता है? बीसीसीआई करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई। कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर दो भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसबीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं भाई? दिनेश कुमार खारा, अमित सिंघल, राम सेवक वर्मा या आदित्य कुमार। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दिनेश कुमार खारा। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इससे पहले क्वेश्चन बढ़े, आप ये थोड़ा सा जो है और डिटेलिंग देख लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपसे इससे रिलेटेड पूछ सकता है। देखो, एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भाई इससे बेटर क्लास नहीं हो सकती आप लोगों के लिए। तो अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, एमडी है अश्वनी भाटिया। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1959 में। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई। पुराना नाम था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद जो है इनको मर्ज कर दिया गया था,
टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई? हाँ जी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उपेंद्र त्रिवेदी, राकेश कुमार, धीरज वर्मा या आलोक शर्मा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा भाई? किसको नियुक्त किया गया है? उपेंद्र त्रिवेदी जी को। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष का नाम बताना है, संजय बंसल, आदित्य ठाकरे या फिर जो है के सिवन या फिर अजय पटेल। तो भाई इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके के सिवन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अध्यक्ष है के सिवम। संस्थापक स्थापना एक तरीके से किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। किसने की थी? विक्रम साराभाई। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के अंदर, और स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं भाई? सुनील गावस्कर, बलबीर सिंह, धनराज पिल्ले या ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा भाई? किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, भारतीय सॉफ्ट बॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई? अजय त्यागी, विवेक बिंद्रा, संदीप शर्मा या नितल नारंग। तो भाई पहली जो महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नितल नारंग। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? लोकसभा का नियुक्त जो है वो किसे किया गया है? उत्पल कुमार सिंह, विकास गुप्ता, गंगाधर राव या मुरलीधरन। तो किसको किया गया है भाई? ये नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए भाई, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? देखो, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। ए ऑप्शन है सुरेश ठाकुर, बी ऑप्शन है आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, सी ऑप्शन है किशन शर्मा और डी ऑप्शन है आपका अजय त्यागी। तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जनरल जो है अध्यक्ष हैं आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली और थल सेना दिवस मनाया जाता है कब भाई? 15 जनवरी। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है भाई? एडमिरल अब्दुल खान, बी ऑप्शन है एडमिरल करमवीर सिंह, सी ऑप्शन है एडमिरल सुरेश शर्मा और डी ऑप्शन है आपका एडमिरल अजय पटेल। ठीक है, तो फटाफट आंसर कीजिए। 4 आंसर में क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में कौन क्या क्या है? तो वर्तमान में कौन क्या क्या में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? कौन है भाई? अजित बंसल, सौरभ ठाकरे, अरुण कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अरुण कुमार। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, किशन पटेल, सोहन बंसल, प्रदीप कुमार जोशी या रजनीश शर्मा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा प्रदीप कुमार जोशी। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। रिपीट कर दिए, मेरे साथ बोलिए भाई बार बार, जितना बोलोगे उतना अच्छा है। ठीक है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको संघ लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेबी के अध्यक्ष कौन है? एसईबीआई के अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। अतुल तिवारी, मोहन पटेल, किशन शर्मा या अजय त्यागी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अजय त्यागी। तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। ठीक है,
सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992। मुख्यालय है मुंबई। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं सेबी रेगुलेट करता है, जैसे एनएससी लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NHAI के प्रमुख कौन है? NHAI का प्रमुख आपको बताना है कौन है। ऑप्शन है आपके पास संजय शर्मा, रजनीश ठाकुर, सुखबीर सिंह संधू, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सुखबीर सिंह संधू। तो सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NHAI की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 1998। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य कौन करता है? NHAI करता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो CBDT के अध्यक्ष हैं PC मोदी, अजय पटेल, संजय बंसल या सुनील मोदी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा PC मोदी। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, CBDT की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन है, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जितने क्वेश्चन है टोटल में लास्ट में सभी बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। जब भी क्लास होती है पेन कॉपी जरूर लेके बैठा कीजिए। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है संदीप शर्मा, फिर है आपका शक्तिकांत दास, सी ऑप्शन है रजनीश कुमार, और डी ऑप्शन है आपका गोविंदा राजुलू चिताला। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, अब इसकी फुल फॉर्म देख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। स्थापना हुई थी 1982 और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं भी BSF के? राकेश अस्थाना, पंकज कुमार सिंह, सी ऑप्शन है बालाजी श्रीवास्तव, और डी ऑप्शन है आपका संजय अरोड़ा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। ठीक है, तो महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। BSF की फुल फॉर्म है बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज सीमा सुरक्षा बल। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। इसी के साथ हमारा 30 क्वेश्चन है, IEG के अध्यक्ष कौन बने हैं? किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नंदकिशोर सिंह, राजेंद्र पाल, सुनील अरोड़ा या मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नंदकिशोर सिंह। तो IEG के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके नंदकिशोर सिंह। ठीक है, IEG की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और नए अध्यक्ष जो हैं वो आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री से पहले जो है मनमोहन सिंह की जगह पर, मतलब पहले मनमोहन सिंह थे उसकी जगह पे कौन बने हैं? नंदकिशोर सिंह, और ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और IEG को हिंदी में कहा जाता है आर्थिक विकास संस्थान। क्लियर है? 31 क्वेश्चन देखो भाई, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन है? कौन है भाई? राकेश भदौरिया, बी ऑप्शन है संजय अरोड़ा, सी ऑप्शन है आपका पंकज कुमार सिंह, और डी ऑप्शन है नासिर कमल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा संजय अरोड़ा। क्या होगा? संजय अरोड़ा। ठीक है, तो ITBP जो है आपका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? जोया अग्रवाल, मानुषी सिंह, इसके बाद है मीनल कुमारी, और उसके बाद है आपका उज्ज्वला कुमार। तो किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपका जोया अग्रवाल को। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। एयर इंडिया की पायलट, ये जो है एयर इंडिया की पायलट कैप्टन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है? कमला सलारिया,
रेखा शर्मा, आयुषी मित्तल या फिर डी रेखा मेनन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा रेखा शर्मा। तो फिर से किसको अध्यक्ष बनाया गया है? रेखा शर्मा को। साथ साथ बोलते रहिए, क्वेश्चन याद रहेंगे। देखो, NCW की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, और केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ो। 34 क्वेश्चन है भाई, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो सहकारिता को कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद, राजेश मिश्रा, मिनल गुप्ता या अभय कुमार। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का। फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर हो सकता है? तो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आंसर है आपका अभय कुमार। सहकारी मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? अभय कुमार। ठीक है, इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति मंजूरी दी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 35वां क्वेश्चन है आज का। क्लास अच्छी है, मोस्टली सभी क्वेश्चंस को लाने की कोशिश की गई है। 35 क्वेश्चन देखो, आज भारत के सीजीए कौन बने हैं? भारत के सीजीए कौन बने? अजय पटेल, आशुतोष शर्मा, दीपक दास या सोया राय बर्मन। ठीक है, तो कौन बने हैं? ये बने हैं आपके दीपक दास। ठीक है, तो दीपक दास जो है वो 25वें महानियंत्रक बने हैं। सीजीए की फुल फॉर्म की बात की जाए तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और ये किसकी जगह पे बने हैं? सोमा रॉय की जगह पे बने हैं। क्लियर है भाई? किसकी जगह पे बने हैं? सोमा रॉय की जगह पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दीपक दास किसकी जगह पे बने हैं? सोमा रॉय की जगह पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, अमित शाह या राजनाथ सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये होगा आपका पीयूष गोयल। राज्यसभा के सदन के नेता को किसको नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। ठीक है, अब आगे देखिए, राज्यसभा जो है ये किसकी जगह पे बने हैं? थावर चंद गहलोत की जगह पे इनको बनाया गया है। राज्यसभा में सदन का उपनेता मुख्यतर जो है अब्बास नकवी। ठीक है, इसके उपनेता जो है, उपनेता कौन है राज्यसभा सदन के? मुख्तार अब्बास नकवी। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको। प्रकाश गुप्ता, संजय यादव, हिमा दास कोहली या एन रंगासामी। कौन है भाई पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री? हाँ जी, तो ये है आपके एन रंगासामी। कौन है? एन रंगासामी। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, पांडुचेरी सब भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954। राजधानी है आपकी पांडुचेरी, और पांडुचेरी का उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? देखो, आंसर दीजिए भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, नासिर कमल, मलिक हुसैन, रमेश सिंपी या फिर आदर्श सिपरी, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा भाई? ये होगा नासिर कमल। नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल के महानिदेशक का नाम बताना था, तो कौन बने हैं? नासिर कमल बने हैं। किसकी जगह पे बने हैं? M.A. गणपति की जगह इन्होंने ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन बोल रहा है संजय वर्मा, सेकंड है अजय त्यागी, थर्ड है आपका विवेक राम चौधरी, और डी ऑप्शन है सुजीत अरोड़ा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विवेक राम चौधरी। कौन हो जाएगा? विवेक राम चौधरी। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। तो एयर मार्शल HS अरोड़ा का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? HS अरोड़ा का। वायुसेना के अध्यक्ष चीफ मार्शल KKS भदौरिया। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932। मुख्यालय है इसका, मुख्यालय क्या है भाई इसका? नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार गोस्वामी,
राजेश्वर राव या फिर मीना कुमारी। तो ये बने हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए भाई, अरुण कुमार मिश्रा बने हैं अध्यक्ष जो है, और इसकी जो फुल फॉर्म है NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। मुख्यालय है नई दिल्ली, और मोटो क्या था इसका, सर्वे भवन्तु सुखिन, यानी कि मे ऑल बी हैप्पी। क्लियर है भाई, क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? कौन बने हैं? रमेश पवार, मिताली राज, जयसा या विराट कोहली? तो महिला क्रिकेट टीम के जो कोच बने हैं वो बने हैं रमेश पवार। कौन बने हैं? रमेश पवार। ठीक है, तो कोच बने हैं रमेश पवार, अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, सचिव हैं जयशाह। BCCI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1928। मुख्यालय है मुंबई। भारत में क्रिकेट मैच को कौन रेगुलेट करता है? BCCI। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम के मुख्यमंत्री का नाम बताना है। हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके बाद है प्रकाश गुप्ता, हिमा दास कोहली या फिर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल की जगह जो है इन्होंने ली है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी, और असम के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। ठीक है, अब देखो नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? पहला ऑप्शन है बिल नेल्सन, बी ऑप्शन है एडी रामा, सी ऑप्शन है मेंडे फेरेंडे एरिक्सन, डी ऑप्शन है आपका एलन मस्क। ठीक है, तो नासा के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके बिल नेल्सन। ठीक है, ये जो है आपके 14वें अध्यक्छ हैं, और नेशनल एरो एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। नासा जो है अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है मेथुवेल करुणानिधि स्टालिन, बी ऑप्शन है रमेश यादव, सी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, और डी ऑप्शन है आपका के पलानीस्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए क्या आंसर होने वाला है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मेथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके साथ ही देखो, ये जो है आपके नए मुख्यमंत्री हैं, किनकी जगह लिए? के पलानीस्वामी की जगह इन्होंने ली है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है भी हमारे आज के टोटल। पूछ रहा है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? किसको किया जाएगा? शरद अरविंद बोबडे को, NV रमना को, कमल नारायण सिंह को, या फिर YY चंद्रचूड़ को। ठीक है, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया जाएगा? NV रमना को। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं खत्म। आई होप आपको काफी अच्छे लगे होंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी अदालत का जो है 5 साल का जज रहना होना चाहिए। किसी अदालत का 10 वर्ष का जो है वकील होना चाहिए। ठीक है, तो जो है वो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बन सकता है। क्लियर है भाई? इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? समझ में नहीं आ रहा? समझ लो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये 4 चीजें आपको करनी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, 45 में से कमेंट करके बताना है आपने कितना स्कोर किया है। मुझे सिर्फ इस चीज़ की जो है रहती है, बच्चे टोटलिंग में से नहीं बताते किसने कितना स्कोर किया है। बहुत ही गलत बात है, बता दिया करो ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ डेली इसी टाइम पे। मेरे साथ जुड़ा कीजिए। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।